जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे इस वीडियो में वर्ष 2024 भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में हल छठ का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि के दिन हल छठ का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो कि जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, चंदन छठ, हर छठ, तिल छठ, तिन्नी छठ और चंदन छठ आदि नामों से जाना जाता है। इन दिन विशेष करके स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि संतान की रक्षा होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान की लंबी आयु की कामना के साथ यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग इस दिन माता सीता के जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल और मूसल, इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं, उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन हल तथा मूसल की पूजा की जाती है तथा इस व्रत में खास करके इस दिन गाय के दूध के दही का प्रयोग नहीं किया जाता तथा हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। इस दिन भैंस का दूध, दही का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर के स्नान करने के पश्चात पृथ्वी को लेप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें प्लास, गुलर, कांस, चील की शाखा, इन सब की शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजा में महुआ के फल को चढ़ाया जाता है और यह व्रत निराहार रखा जाता है और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत को खास करके कुछ नियमों को ध्यान देना चाहिए। हल छठ वाले दिन सुबह उठकर महुए के दातुन से दांत साफ कर लेने चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर षष्ठी तिथि का चित्र बनाना चाहिए। साथ ही सप्तऋषि और पशु, किसान आदि का भी चित्र बनाना चाहिए। फिर चौकी पर एक कलश स्थापित करके इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी विधि पूर्वक व्रत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में ज्वार की और धान और महुआ भरनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी में छिवली रखकर फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कूलर और मटके में विधि विधान से पूजा करें। फिर 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र अर्पित करें। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके उसके बाद निम्न मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे चाकुशावर्ते वेल्वे के नील पर्वते अष्टनानत्वा कन्नफले देवी हरम लाब्धे वतिम पतिम ललिते शुभम देवी शुभ सौभाग्यदायिनी अन्यनम देहि सौभाग्यम मह्यम त्वं नमो नमः। इन मंत्रों के द्वारा जो कि प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बेल बक, नील पर्वत और कनखा तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सौभाग्य दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महुए के पत्ते पर महुआ का फल और भैंस के दूध की दही का सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल के जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। इस व्रत को सभी जगह अपनी अपनी मनाने की परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार व्रत को धारण करें। और आइए जानते हैं हल छठ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में।
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 7:54 पे और षष्ठी तिथि की समाप्ति 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:31 पर। व्रती के लिए जो कि समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी भक्तजन 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल षष्ठी का व्रत धारण करेंगे। 24 अगस्त को सूर्य उदय का जो समय है वह समय सुबह 5:35 पे और सूर्यास्त समय 6:24 पे। तो हल षष्ठी का व्रत 24 अगस्त को, हालांकि कुछ जगहों पर 25 अगस्त को भी मनाया जाएगा। क्योंकि सूर्य उदय व्यापनी है तो अपने अपने यानी कि जो आपके गुर्जर हैं, पंडित है, अगर वो 25 को कह रहे हैं तो 25 को मना लें और अगर 24 को कह रहे हैं तो 24 को मना लें। क्योंकि पंचांग में जो तिथि है षष्ठी तिथि, अगर वो 25 को अगर है तो आप उस दिन भी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय व्यापनी है और 24 को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपको हमने बताई है हल षष्ठी तिथि के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता लक्ष्मी।